हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लेके आया दो एसयूवी कंपैरिजन। एक न्यू लॉन्च की गई MG ZS हाइब्रिड प्लस कंपैरिजन में जो दूसरी एसयूवी है टोयोटा करोला क्रॉस। टोयोटा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो पाकिस्तान के अलावा ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में भी उसने अपना बहुत ज्यादा नाम बनाया हुआ है। प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए MG ZS हाइब्रिड प्लस जो न्यू लॉन्च की गई उसकी जो करंट जो इनवॉइस है 75 लाख है। और बात की जाए टोयोटा करोला क्रॉस की जो करंट जो इनवॉइस है 1 करोड़ 3 लाख है। दोनों एसयूवी के इंजन की बात की जाए MG ZS हाइब्रिड के अंदर 1.5 टर्बो चार्ज इंजन आता है। और बात की जाए टोयोटा करोला क्रॉस के अंदर 1.8 आपको हाइब्रिड इंजन दिया गया है। इंजन पावर फिगर्स की बात की जाए MG ZS के अंदर आपको 1.83 किलोवाट की बैटरी आती है। कंबाइन हॉर्स पावर की बात करें 212 हॉर्स पावर और 465 का न्यूटन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टोयोटा क्रॉस के इंजन की बात करें तो इसके अंदर 18 सीसी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इंजन आता है जो 4 सिलेंडर प्रोड्यूस करता है। और बात करें इसके हॉर्स पावर की और टॉर्क की तो इसकी जो आउटपुट है 72 किलोवाट की इसकी आउटपुट है और 142 का न्यूटन में टॉर्क दिया जाता है। और बैटरी पावर की बात की जाए तो 53 की किलोवाट की इसकी बैटरी पावर है और 163 न्यूटन में टॉर्क इसके अंदर दिया गया। और इसकी अगर बात करें 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से आती है। अगर दोनों ऐसे के इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर दिए गए उनकी डिटेल कंपैरिजन की इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना भूलेगा। अब चलते हैं दोनों एसयूवी के इंटीरियर एक्सटीरियर के कंपैरिजन की तरफ। MG ZS की फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको हेडलाइट्स में देखेंगे तो डीआर लाइट्स दी गई और LED प्रोजेक्टर लाइट की ऑप्शन दी गई है। फ्रंट प्रोफाइल को अग्रेसिव बनाने के लिए ह्यूज किस्म की ग्रिल दी गई है जो पियानो ब्लैक कलर और क्रोम के टच के साथ आती है। ह्यूज किस्म का आपको MG लोगो दिया गया है। फ्रंट पे आपको कैमरे की ऑप्शन दी गई है। इसके अंदर फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर की ऑप्शन नहीं दी गई। MG ZS के अंदर आपको 20+ ADAS के फीचर्स दिए गए हैं। फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी जो हेडलाइट आपको देखने नजर आएगी जो LED प्रोजेक्टर लाइट के साथ दी गई हैं और डीआर लाइट इसके अंदर आती हैं। और आपको फ्रंट पे आपको ब्लू रंग का टच लाजमी नजर आएगा। हेडलाइट्स में भी ब्लू रंग की लाइनिंग शो होती है और जो टोयोटा का लोगो है उसमें ब्लू रंग की लाइनिंग शो होती है। फ्रंट जो इसकी ग्रिल है वो इन्होंने पियानो ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है जो टोयोटा क्रॉस ओवर है। तो इसके अंदर फ्रंट पे आपको पार्किंग सेंसर देखने नजर आएंगे और इसकी जो फॉग लैंप है उसमें भी आपको LED बल्ब जो इंस्टॉल किया हुआ है। तो फ्रंट प्रोफाइल देखी जाए तो टोयोटा क्रॉस ओवर की ऑलमोस्ट सेम है जो CKD यूनिट थी और लोकल संबल यूनिट भी जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके अंदर आप देखेंगे ग्रिल इसकी जो पियानो ब्लैक कलर की काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई और सिल्वर रंग की साथ में आपको लाइनिंग नजर आएगी। और जो इसकी कनेक्टिव लाइन्स हैं वो आपको बोनट पे दोनों साइड पे आपको जाती नजर आएंगी जो इसकी कनेक्टिव लाइंस है। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो इसके अंदर आपको सबसे पहले 18 इंच के लेवल दिए गए जो डुअल टोन के अंदर आते देखने नजर आएंगे। सिल्वर प्लस आपको पियानो ब्लैक कलर का टच दिया गया है और इसके अंदर 18 इंच के आपको गिटी कंफर्ट के टायर दिए गए हैं जो टायर साइज आपको 215 50 R18 है, ठीक है। और साइड स्कर्ट इसकी आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है। इसके अंदर साइड लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको 360 कैमरे की ऑप्शन दी गई है। साइड मिरर के अंदर डिटेक्टिव साइड मिरर है इसके अंदर और इसके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मीटर का ऑप्शन भी दिया गया है। बात की स्मार्ट एंट्री साथ आती गाड़ी वाली और नीचे आएंगे तो इसके अंदर आपको साइड स्कर्ट सिल्वर प्लस ब्लैक मैट फिनिशिंग में दी गई है। रूफ में देखेंगे तो आपको सिल्वर की रेट्स दी गई हैं और इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। और इसके अंदर आपको फ्यूल टैंक की बात करें तो इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन रिक्वायर्ड नहीं है, नॉर्मल फ्यूल पे आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और ये इसकी MG ZS की साइड लुक है। अगर आप बात करें इसके साइड प्रोफाइल में तो साइड प्रोफाइल में इसके 7 इंच के सिल्वर रंग में इन्होंने टायर दिए हैं। और आप देखेंगे तो इसके फेंडर पे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का बैजिंग मेंशन है। रिटेक्टिव मिरर है जो आपको देखें मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर नज़र आएंगे और टच सिस्टम के साथ गाड़ी आती है। और आप बात करें इसके अंदर रूफ़ की तो रूफ़ में आपको सनरूफ भी नज़र आएगा इसके अंदर। और आपको इसके जो विंडो के साथ साथ सिल्वर रंग की यानी स्टिप्स भी आपको लावी नज़र आएगी। और आप देखेंगे तो आपको नीचे इसके जो आप देखेंगे मैट फिनिशिंग में इसकी एक्सटेंड दिए गए हैं। अगर आप साइड प्रोफाइल की रियर साइड पे आएंगे तो आपको जो क्रोम रंग की जो पट्टी नज़र आती है जो विंडो के साथ है उसको आपको टोयोटा क्रॉस का बैजिंग लाजमी मेंशन है इसके अंदर। रियर लुक में देखेंगे तो इसके अंदर आपको LED प्लस लावा लाइट की ऑप्शन दी गई है। नीचे आएंगे आपको ZS हाइब्रिड प्लस क्योंकि टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट है उसकी बैजिंग मेंशन है। पार्किंग सेंसर ऑफर किए गए हैं आपको रियर पे। रिफ्लेक्टर आपको बैक में नजर आएंगे। डिफ्यूज़र इसका आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में दिया गया। डुअल एग्जॉस्ट ऑफर करती है ZX प्लस जो वेरिएंट है। और मिडिल में आएंगे तो आपके इसके अंदर फॉग लाइट की ऑप्शन दी गई है। ट्रंक की बात करें तो इसके अंदर आपको रियर व्यू कैमरा की ऑप्शन दी गई है। MG का लोगो मेंशन है। ऑटो ट्रंक दिया गया इसके अंदर। काफ़ी इनफ स्पेस दी गई इसके अंदर, 2 लगेज आराम से इसके अंदर आ सकते हैं। और ये इसके अंदर ट्रे दी गई है और LED लाइट की ऑप्शन दी गई है। स्पेस भी इसके अंदर नहीं दिया गया। और ये इसकी बैटरी है। और ऑटो इसका आपको ट्रंक देखने से बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रंक इसका बंद हो जाएगा।
मिरर में आपको वेपर की ऑप्शन दी गई है, हाई माउंटेन लाइट दी गई है और माइनस इसके अंदर आपको स्पॉइलर देखने नजर आएगा। रियर प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसकी जो बैक लाइट है वो आपको एलईडी प्लस लावा लाइट में दी गई है। टोयोटा क्रॉस का बैजिंग और 1.X हाइब्रिड की बैजिंग आपको मेंशन है। और देखा जाए तो ऑटो ट्रंक के साथ गाड़ी आती है। अब मिरर पे आपको इसके वाइपर और हाई माउंटेन लाइट नज़र आएगी और इसकी जो ट्रंक की स्पेस है वो काफ़ी स्पेशियस है। और इसकी बात करें जो इसका जो स्पेयर व्हील है 17 के स्पेयर व्हील है वो भी आपको रिम में नज़र आएगा। और बात करें इसके रियर पे भी आपको पार्किंग सेंसर लाजमी देखने नज़र आएंगे। अगर आपके पास रिमोट है पॉकेट में तो ऑटो बटन के साथ ऑफ करने की बजाय आपने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे किक करनी है तो ये ऑटो ट्रंक ऑफ हो जाएगा इसका। ये इसका बहुत ही अच्छा फीचर है टोयोटा क्रॉस हाइब्रिड। रियर सीट्स में फ़ीचर्स की बात करें तो आपको हार्ड प्लास्टिक दिया गया है, लेदर दिया गया है और ये आपको ऑफ वाइट कलर का हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। ये आपको लेदर देखने नज़र आएगा और ये मैट फिनिशिंग में आपको ब्लैक कलर दिया और ऑटो इसके मिरर आपको देखने नज़र आएंगे। नीचे आएंगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए स्पेस दी गई है और सामने आपको डोर में स्पीकर भी देखने को नज़र आएगी। सीट्स की बात करें तो ये ऑफ वाइट कलर की कम्बिनेशन के साथ आपको देखने नज़र आएगी। सेंटर में देखेंगे एसी के वेंट्स दिए गए हैं और यूएसबी की स्लॉट दी गई है चार्जिंग के लिए। माइनर्स का फ्लोर के अंदर इसके अंदर हम देखने नज़र आएगा। रूफ में देखेंगे तो इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन है। और अब चलते हैं मेन गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। रियर सीट्स में देखा जाए तो जो इसके अंदर फीचर दिए गए हैं तो अगर जैसे डोर ओपन करते हैं तो आपको टेरर रोसा रेड कलर के इंटीरियर के साथ इन्होंने लेदर पैकेज इंट्रोड्यूस करवाया टोयोटा क्रॉस में। और देखा जाए तो इसके जो सेंटर में रियर पे आपको एसी के वेंट नजर आएंगे और इसका जो कम्बिनेशन डार्क ग्रे का कम्बिनेशन दिया गया रूफ के साथ, जो बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन लगता है टेरर रोसा रेड और डार्क ग्रे का कम्बिनेशन। स्मार्ट एंट्री के साथ डोर आता है MG ZS का। और बात की जाए गाड़ी के डोर के फीचर्स की तो हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया, ब्लैक लेदर यूज़ किया गया और आपको ऑफ वाइट का लेदर यूज़ किया गया। मिरर की बात की जाए तो इसके जो फ्रंट मिरर है वो ऑटो मिरर है, बाकी आपको मैनुअल एडजस्टेबल है। लॉक अनलॉक के बटन दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो आपको कोल्ड रखने की स्पेस दी गई है और डोर में आपको फ्रंट पे स्पीकर की ऑप्शन दी गई है। MG ZS की सीट्स की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक सीट्स की ऑप्शन दी गई है ड्राइविंग साइड पे और पैसेंजर साइड की सीट आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है MG ZS का इंजन स्टार्टअप और ये इसका मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है। लेफ्ट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन दिए गए, राइट साइड पे आपको इसके अंदर वॉइस कमांड और एंटरटेनमेंट कंट्रोल करने के सिस्टम दिए गए। लेफ्ट साइड पे आपको लाइट की ऑप्शन दी गई है, राइट साइड पे आपको वेपर की एडजस्टमेंट दिखने लगेगी। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसका एयर बैग आपके इसके अंदर आपको 6 एयर बैग की ऑप्शन दी गई है। और इसकी जो आप बात करें इंटरटेनमेंट स्क्रीन है 12.3 इंच की इंटरटेनमेंट स्क्रीन दी गई है। और मीटर इसका आपको एनालॉग स्टाइल में नहीं मिलेगा, डिजिटल स्टाइल में देता रहेगा, जो इसका आपको डिजिटल क्लस्टर स्टाइल में दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत दिया गया इसके अंदर। और ये इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है। फिजिकल बटन भी दिए गए हैं, 360 कैमरे की ऑप्शन भी है इसके अंदर और बहुत सॉफ्ट टच पैनल के साथ दिया गया है। एप्पल कार प्ले प्लस एंड्रॉयड ऑटो कार प्ले इसके अंदर दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और आप ये देखेंगे सॉफ्ट लेदर यूज़ किया गया, इसके अंदर हार्ड प्लास्टिक यूज़ नहीं किया गया। और ये भी लेदर है, ये ऑफ वाइट कलर का लेदर दिया गया और वाइट रंग की स्टिचिंग दी गई इसके अंदर। टोन में आपको देखने नज़र आएगा इसका डैशबोर्ड की बनावट। डैशबोर्ड में केबिन में देखेंगे तो माइनर सी स्पेस इसके अंदर देगी लेकिन इनफ स्पेस है इसके अंदर। और गाड़ी नो डाउट बहुत ही यानी कि अच्छी बनाई है। हीट वेंटिलेटर इसके अंदर सीट्स दी गई हैं इसके अंदर, ये एक अच्छा ऑप्शन है। और ये ग्लासेस रखने के लिए माइनर स्पेस के अंदर आपको देखने नजर आएगी। सेंटर कंसोल में नीचे आएंगे तो आपको सी टाइप की चार्जिंग स्लॉट दी गई है, 12 वाट का पावर प्लग दिया गया है, स्पेस दी गई है, वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इसकी ग्रीन नोप है। नीचे आएंगे सेंटर कंसोल में आपको पुश स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन दिया गया जो बहुत ही खूबसूरत है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर देगी और मोड्स का ऑप्शन आपको देखने नजर आएगा। ऑप्शन आपको यहाँ वो बटन दिया गया है और ये आपको मोबाइल रखने के लिए स्पेस दी गई है। और इस लीक में आप खूबसूरत आपको डुअल टोन में आपको इसका सेंटर कंसोल देखने नजर आएगी। नीचे आएंगे तो आपको ग्लास होल्ड दिए गए, 2 कप होल्ड दिए गए इसके अंदर। और ये छोटा सा इसके अंदर आपको लेदर स्टिचिंग में आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन दी गई है। रूफ में आएंगे तो आपको ऑटो डिमिंग मिरर की ऑप्शन दी गई है, लाइट की LED लाइट की एडजस्टमेंट है। और इसके अंदर स्पेशली इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन दी गई है। सनवाइजर में आएंगे तो आपको मिरर के साथ साथ LED लाइट की ऑप्शन भी दी गई है।
स्टीयरिंग के राइट साइड पे आप साइड मिरर को एडजस्ट करने की ऑप्शन देखिए और फ्रंट लाइट को अप एंड डाउन करने की ऑप्शन आपको देखने नजर आएगी। MG ZS के सेफ्टी फीचर्स की बात की है, रियर पे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 6 एयरबैग दिए गए इसके अंदर। और बात की है इसके अंदर लैंड चेन असिस्ट सिस्टम दिया गया, लैंड की असिस्ट मोड दिया गया, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दिए गए इसके अंदर, रियर कंक्लूजन वार्निंग सिस्टम दिया गया, डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम इसके दिया गया, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट इसके अंदर आपको देखने नजर आएगा। और फीचर्स की बात की है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसके अंदर आता है। और बात की जाए हिल स्टार्ट सिस्टम मोड भी है और ऑटो होल्ड का बटन दिया गया और 360 कैमरा व्यू भी आपको इसके अंदर देखने नजर आएगा। इंटीरियर लुक की बात की जाए तो जो फ्रंट बैक डोर ओपन करते हुए टायर और रेड रंग का कॉम्बिनेशन के साथ आपको लेदर नजर आएगा। जो इसके फ्रंट 2 मिरर है वो ऑटो मिरर है। और बात करें इसकी सीट्स की तो इसकी जो सीट्स है वो पावर सीट इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है। और बात करेंगे इसका जो इंटीरियर जो एज़ कम्पेयर टू अगर देखा जाए तो जो 12th जनरेशन ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में चल रही है टोयोटा करोला की, तो उससे बहुत ही मिलती जुलती इसकी यानी कि शेप है। जो इसके अंदर उन्होंने सनरूफ भी दी है। बात की जाए ये पाकिस्तानी मार्केट में टोयोटा क्रॉस तो लॉन्च कर दी है, लेकिन जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड में जो टोयोटा करोला अल्टिस या ग्रैंडी चल रही है उसका और इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट सेम दिया गया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ। इंटीरियर में फीचर्स की बात की जाए तो पुश स्टार्ट के साथ गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इसके अंदर 7 इंच की जो LCD का डिस्प्ले दिया था जिसमें आप गाड़ी का जो मीटर है एनालॉग स्टाइल और डिजिटल स्टाइल में दिया गया। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है तो आपको इसकी हाइब्रिड की गेज भी आपको लेफ्ट साइड पर नज़र आती है। और बात की सेंटर कंसोल में, तो सेंटर कंसोल में आपको स्पेस देखने नज़र आती है। और इसका जो AC जो सिस्टम है वो डुअल क्लाइमेट कंट्रोल इसके अंदर AC आता है और डुअल कम्बिनेशन का इसका डैशबोर्ड है। और बात की जाए इसके जो अंदर दिया गया जो ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन दिया गया 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी आती है क्रॉसओवर। रूफ में आपको सनरूफ देखने नज़र आएगा। और जो इसका जो बैक मिरर है वो आपको ऑटो डिम मिरर इसके अंदर दिया जाता है। और बात करें इसके जो अंदर आपको कप होल्ड के साथ साथ आपको आर्मरेस्ट भी देखने को नज़र आएगा। आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट आप मिडल में इसके आर्मरेस्ट है और इसके देखने को आपको इसके अंदर मोड दिए गए हैं, पावर मोड, इको मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल को सिर्फ सेंटर में कंट्रोल में दिया गया है। टोयोटा क्रॉस के स्टीयरिंग की बात करें तो इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आता है। राइट साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल सिस्टम दिया जाता है। इसके अंदर अडोप्टिव क्रूज नहीं सिर्फ क्रूज कंट्रोल सिस्टम दिया गया। लेफ्ट साइड पे आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम और कार टर्न ऑफ का सिस्टम इसके अंदर आपको एक्टिव दिया जाता है। और बात करें आप इसके मीटर की तो इसके अंदर आपको एनालॉग स्टाइल और डिजिटल स्टाइल में मीटर आता है। राइट साइड पे आपको टेम्परेचर और फ्यूल टैंक की ऑप्शन नज़र आती है और लेफ्ट साइड पे आपको गेज नज़र आती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के आप गाड़ी हाइब्रिड है तो आपको इसकी जो हाइब्रिड गेज है वो आपको लेफ्ट साइड में नज़र आएगी मीटर के अंदर। सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इसके अंदर 7 एयरबैग दिए गए हैं और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक इसके अंदर सिस्टम दिया गया। और बात करें इसके नंबर ऑफ सीट ऑफ बेल्ट इसके अंदर 5 दिए गए हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, एम्ब्रेजर की डोर ओपनिंग वार्निंग सिस्टम दिया गया। व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल इसके अंदर दिया गया। और इसके अंदर आप बात करें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम इसके अंदर दिया गया। हाई माउंट एंड स्टॉप लैंप इसके अंदर और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया टोयोटा क्रॉस जो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दी गई है 2023 के दिसंबर के एंड पे।